नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जिन लोगों को भी लग रहा था कि नरेंद्र मोदी के भेदियों ने किसान आंदोलन के नेताओं में दरार डाल दी है, उनके लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरकार के दरबारियों ने फैला दिया था कि 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में दरार सामने आ जाएगी, सारे नेता पहुंचेंगे ही नहीं और टिकैत तो पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोर्चे की बैठक में सारे नेता मौजूद थे और टिकैत की सलाह को सारे नेताओं ने बहुत गौर से सुना। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि किसान आंदोलन वापस नहीं होने जा रहा है। एमएसपी पर गारंटी समेत कई मांगों पर सरकार को अपना रुख साफ करना होगा, बिना इसके हम हिलने वाले नहीं हैं, टिकैत ने कहा था। सरकार के दरबारी कह रहे थे कि इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टिकैत को कोई सुन नहीं रहा है। संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में यह बात सरासर गलत निकल गई। हो गया उल्टा। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन जारी रखने की टिकैत की सलाह पर सर्वसम्मति से मुहर लगा दी। इसके बाद बात उठी कि सरकार ने एमएसपी की गारंटी पर चर्चा के लिए 5 नाम मांगे हैं। वो 5 लोग कौन कौन होंगे, इस पर भी सरकार के दरबारियों ने फैलाया था कि 4 दिसंबर की बैठक में बहुत बवाल होने वाला है। जिसका नाम नहीं होगा वो हंगामा कर देगा और नाम उसी का होगा जिसे सरकार चाहती है। लेकिन दोनों ही बातें नहीं हुई। संयुक्त किसान मोर्चा ने सर्वसम्मति से 5 ऐसे लोग चुन लिए जो सरकार से बातचीत करने जाएंगे। ये 5 किसान नेता हैं बलबीर लाजेवाल, युद्धवीर सिंह, गुरनाम सिंह चढ़नी, अशोक तावले और शिव कुमार कक्का। इस पर किसी ने भी ऐतराज नहीं किया। कमेटी में जानबूझकर ऐसे नेताओं को रखा गया है जिन्हें कानून और सरकारी कामकाज की अच्छी समझ है, बढ़िया जानकारी है। और जो कहा जा रहा था कि टिकैत इससे भड़क जाएंगे, उन्होंने खुद ही बैठक के बाद ऐलान किया कि यही कमेटी सरकार से सभी मामलों पर बातचीत करेगी, हम लोग इसके पीछे हैं। सरकार बेकार के शिगुफे छोड़ने की बजाय जब भी किसानों से बातचीत करनी हो कमेटी से संपर्क कर सकती है, हम बस 1 घंटे की दूरी पर हैं। मोदी ने कहा था हम 1 फोन कॉल की दूरी पर हैं। टिकैत ने यह भी कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ऐसे ही काम करता है और ऐसे ही करता रहेगा। मोर्चे की अगली बैठक अब 7 तारीख को होगी। इसी बैठक में तय होगा कि सरकार के सामने कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं और उन पर आगे कैसे बढ़ना है। आपको याद होगा, इसके पहले सरकार के साथ विज्ञान भवन में जितनी भी बैठकें हुई किसानों की, उन सब में कम से कम 25 किसान नेता बात करने जाया करते थे। फिर अभी संयुक्त किसान मोर्चा छोटी कमेटी पर क्यों मान गया? क्योंकि किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा कि सरकार बार बार छोटी कमेटी गठन करने की बात कह रही थी। हमने सरकार से सहयोग किया, इसलिए छोटी कमेटी बनाई गई है। पहले कृषि कानूनों का बड़ा मुद्दा था। उस समय एक आशंका यह भी थी कि अगर छोटी कमेटी बनाते हैं तो कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव पर वो दबाव में आ सकती है, उसको बरगलाया जा सकता है। लेकिन अब कानून वापस हो चुके हैं तो बड़ा मुद्दा हल हो गया। इसलिए बाकी बचे हुए छोटे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए छोटी कमेटी काफी है, उसका हमने गठन कर लिया है। यही कमेटी सरकार से हर मुद्दे पर बातचीत कर सकती है। आंदोलन में शामिल सभी संगठनों ने एक स्वर में उन्हें इसके लिए नामित किया है। किसान नेता रणजीत सिंह राजो ने कहा कि किसान अब घर तो जाना चाहते हैं, लेकिन कब जाना है और कैसे जाना है यह मोर्चा तय करेगा, सरकार नहीं। उन्होंने कहा कि 3 कानून वापस हो गए, यह बात अच्छी है, लेकिन एमएसपी की गारंटी समेत 6 मुद्दे अभी बाकी हैं। हम इन सारे मुद्दों पर सरकार से 2 टूक चाहते हैं। इस बीच हुआ ये कि हरियाणा सरकार के साथ किसानों की बैठक में सरकार ने मुआवजा देने से साफ इनकार कर दिया। इससे किसान बहुत सतर्क हो गए हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रणजीत सिंह राजो ने कहा कि जब सरकार ने 15 दिन पहले किसानों से माफी मांगकर हाथ जोड़कर कानून वापस ले लिए, तो अब बाकी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही? इसमें दिक्कत क्या है? किसानों ने साफ कह दिया है कि 5 सदस्यीय कमेटी अब आंदोलन को आगे ले जाने की रूपरेखा तय करेगी। सारे किसान नेता इसका सहयोग करेंगे। सरकार की अड़ियल रुख के बाद आंदोलन वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। हमारी मांगे पूरी होने तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
किसान नेता जोगिंदर सिंह ने कहा कि एक बात बिल्कुल साफ है, समझ लीजिए, सरकार जब तक सारे केस वापस नहीं लेगी तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। इसकी सरकार से लिखित गारंटी चाहिए। जोगिंदर सिंह ने कहा कि पहले कई बार ऐसा हुआ कि सरकार ने आंदोलन के केस वापस करने की बात कह तो दी, लेकिन बाद में उनमें से कई लोगों को सजा तक हुई। कमेटी में शामिल किसान नेता शिव कुमार कक्का ने भी कहा कि हमने 21 नवंबर को चिट्ठी लिखी थी, उसका आज तक सरकार से कोई जवाब नहीं आया है। जब तक मुकदमे वापस नहीं होंगे हम यहां से नहीं जाएंगे। हरियाणा सरकार तो इसे लेकर अभी से होशियारी दिखा रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पहले ही कह दिया कि किसान सबसे पहले आंदोलन वापस ले, फिर हम केस वापस लेने पर विचार कर सकते हैं। जहां तक किसानों के जब्त वाहनों गाड़ियों का सवाल है तो इस मुद्दे पर दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन सरकार वादा किसी चीज का नहीं कर सकती। संयुक्त किसान मोर्चा समन्वय समिति के सदस्य डॉक्टर दर्शन पाल ने पहले ही कह दिया है कि केंद्र सरकार खुद ही किसानों को आंदोलन जारी रखने पर मजबूर कर रही है, बाध्य कर रही है, क्योंकि सरकार ने 6 नवंबर को लिखी गई चिट्ठी का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। जब तक सरकार बाकी मांगों पर कोई ठोस भरोसा नहीं देती तब तक हम आंदोलन वापस लेने के बारे में सोचना भी नहीं चाहते, नहीं सोचेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में आंदोलन को वापस लेने के लिए 6 प्रमुख मांगे उठाई थी। इसमें एमएसपी से लेकर अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी तक की मांग शामिल है। किसान इस बात से भी नाराज है कि सरकार ने आंदोलन के दौरान शहीद किसानों का आंकड़ा होने से संसद में इनकार कर दिया। शिव कुमार कक्का ने कहा कि ये किसानों को अपमानित करने वाला है और हम इसको न बर्दाश्त करेंगे न स्वीकार करेंगे। इन बातों से साफ है कि किसानों को आंदोलन जारी रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है और हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। मतलब एक बात बड़ी सीधी है और वो ये कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद सरकार और बुरी तरह से फंस गई है। मोदी सोच रहे थे कि इससे उनकी छवि विराट और उदार नेता की बन जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। किसानों और उनसे सहानुभूति रखने वालों को लग रहा है कि मोदी तंग दिल और संकीर्ण सोच के नेता हैं, जो खुले दिल से माफी भी नहीं मांग सकता। याद कीजिए, कृषि कानूनों को वापस लेते हुए उन्होंने कहा था कि वो कुछ किसानों को इसके फायदे नहीं समझा पाए। ये बात किसानों को चुभ गई है और चुनाव से पहले अगर किसानों की ये चुभन दूर नहीं हुई तो नतीजे बीजेपी को बहुत चुभेंगे, ये बात तय है। बीजेपी के प्रतापी इसके बारे में सोच सोच कर ही डरे हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए, लाइक और फॉलो। नमस्कार।